देहरादून में उत्तराखंड समग्र जैन समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं और इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से कार्य कर रही है। हमने जहां एक और प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानूनों को लागू किया है, वहीं हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है और एक अभियान चला है। ये अभियान हमारा अभी निरंतर चलने वाला है। इसके साथ ही करीब 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 550 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। इतना ही नहीं, हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के पश्चात 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, अभी जिसके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया कि हम अल्पसंख्यक शिक्षा का जो प्राधिकरण बनाने जा रहे हैं, उस प्राधिकरण के अंतर्गत और जो हम अभी शिक्षा का अल्पसंख्यक शिक्षा का सुधार का विधेयक लेकर आए हैं, पहले अल्पसंख्यक शिक्षा में मिलने वाला अनुदान केवल एक समुदाय को मिलता था भाइयों। हमने अब उसमें, मुझे यहां बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने उसमें जैन समाज को भी रखा है, सिख समाज को भी रखा है, फारसी समाज को भी रखा है, बौद्ध को भी रखा है और ईसाइयों को भी रखा है। यानी कि उसका लाभ अब जितने जो हमारा अल्पसंख्यक समाज जिसको माना जाता है, उन सभी को उसका लाभ मिलेगा इस एक्ट के हमारे लागू हो जाने के बाद। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के विरुद्ध भी ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से हमने सख्त कार्रवाई हम इसके पर भी कर रहे हैं और हजारों ऐसे कालनेमी आज पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। मुझे बताया गया कि आपने सरकार से अपेक्षा रखी है अभी कि राज्य में जैन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, जिसमें संपूर्ण जैन समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इस पर अवश्य विचार करेगा। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि जब हम समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर बढ़ेंगे, तभी हमारे देश का और हमारे राज्य का समग्र विकास संभव हो सकेगा और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा विकल्प रहित संकल्प सिद्ध हो सकेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, हमारे इस संकल्प को सिद्ध करने में जैन समाज हमेशा की तरह हमें अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन, अपना सहयोग प्रदान करता रहेगा। और चलिए अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।